श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए शुभ आशीर्वाद और अमृत तुल्य प्यार का अनुपान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय कान्हा। आज श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के स्वर्ण महोत्सव एवं मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर में श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए जो हमें स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मकर संक्रांति की स्वर्ण महोत्सव की और पावन दर्शन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर स्वर्णिम घड़ियां आई हैं, प्रेमी जनों के अंतर मन में अनुपम खुशियां छाई हैं। श्री सतगुरु ने आज रहमत कर सब पर कृपा बरसाई है, भक्ति अमोलक दात मुक्त करों से श्री सतगुरु ने लुटाई है। जयकारों से गूंजा गगन, बजी खूब शहनाई है, स्वर्ण जयंती श्री मंदिर जी की सबको लाखों लाख बधाई। लोग तीर्थों पर जाते हैं तो जल का स्नान करते हैं, लेकिन हम सब गुरुमुख जो श्री गुरु चरणों के महातीर्थ पर आए हैं, हम अमृत जल में स्नान करते हैं, सदगुरु के प्यार के अमृत में स्नान करते हैं। संतों ने वर्णन किया है, कोटि तीर्थ से उत्तम है रतन श्री आनंदपुर दरबार, जहां निरंतर बरस रहा है मेरे प्यारे सतगुरु का अमृत तुल्य प्यार। जहां निरंतर बरस रहा है श्री परमहंसों का अमृत तुल्य प्यार, जहां तहां यहाँ पर प्रेम का अमृत बरस रहा है। सदगुरु हम सब पर अपने प्यार का अमृत बरसा रहे हैं और हम सब गुरुमुख धन धन भाग मनाते हुए जय जयकार बुला रहे हैं। और भी प्रेमी एक भजन में वर्णन करता है कि अमृत पी लो प्रेमी, अमृत बरसे गुरु दरबार। सदगुरु के दरबार में हर तरफ सदगुरु के प्रेम का अमृत बरस रहा है। हम सब गुरुमुख जन जो श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी के स्वर्ण जयंती समारोह को मनाने के लिए श्री प्रयाग धाम में एकत्र हुए हैं। ये श्री परमहंस अद्वैत मंदिर गुरुमुखों के लिए हमारे इष्ट देव महाप्रभु श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज का प्रेम भरा उपहार है। इस श्री मंदिर जी की एक एक शिला को
हमारे इष्ट देव महाप्रभु ने अपने प्रेम से तराशा है। पूरी इमारत बनने तक एक एक शिला अपनी मौज से घड़ घड़ करके रखवाई है। जिस समय श्री मंदिर जी के ऊपरी बरामदे की छत का लेंटर पड़ रहा था, उस समय की बात है कि एक प्रेमी गुरमुख जो एयरफोर्स में कार्यरत था उस समय, तो वो पूना में आया था ड्यूटी पर। श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे, ऊपर वाले बरामदे की छत पर सेवा करा रहे थे। तभी वो जहाज लेकर के आया और बिल्कुल निकट में आकर बिल्कुल उसने जहाज को घुमा दिया और ऊपर से हाथ डाला, जो श्री गुरु महाराज के गले में आकर के लगा। जिस समय ये निर्माण हो रहा था, अद्भुत लीलाएं हो रही थी। प्रेमी जन, सारा मंदिर गुरुमुखों ने अपने हाथों से सेवा करके बनाया और श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौजूदगी के अंदर सुबह से लेकर शाम तक वहां विराजमान रह करके सेवा कराई। जिस समय श्री मंदिर जी पूर्णता पर थे और गुंबज की जो संगमरमर की शिलाओं की कलियां हैं, जहां पर पूर्ण होती हैं, उसके आगे कलश शुरू होता है, उसके बीच में एक शिला रखी जाती है, उसका नाम पद्म शिला है। जिस समय पद्म शिला रखने की बारी आई तो उस समय बुजुर्ग दरबार के प्रबंधक जन यहाँ पर मौजूद थे। पूज्य श्रीमान जी, आदरणीय महात्मा आत्म दर्शनानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा दर्शन लखान जी, महात्मा परम योगानंद जी, तो सब ने श्री चरणों में विनती की कि बरामदे की ऊपर की छत की, उससे ऊपर सीढ़ियां नहीं थी, उसके ऊपर से पूरा बल्लियों और बांसों से ऊपर तक सीढ़ी बनाई जा रही। तो उन्होंने विनती की कि श्री गुरु महाराज जी वहां पर पहुंचकर बरामदे की ऊपरी छत पर कर कमल लगा दें, पुष्प अर्पित कर दें। उसके बाद क्रेन के द्वारा वो जो पद्म शिला है वो गुंबद पर रख दी जाएगी। पहले तो श्री गुरु महाराज जी उनकी बात को सुनते रहे, 2 मिनट मौन हो गए। फिर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, ये तो श्री परमहंसों की सेवा है और जीव कल्याण का ऐसा कार्य है कि युगों युगों तक संस्कारी रूहें आती रहेंगी और भक्ति और रूहानियत का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन का कल्याण करती रहेंगी। इसलिए आप चिंता न करें, ये पद्म शिला हम खुद ऊपर गुम्मद पर जाकर के रखेंगे। तो उस समय पहले तो उसको मंदिर बरामदे की छत पर रखा गया था। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जब तक क्रेन ऊपर तक पहुंचेगी शिला को लेकर के, उससे पहले हम वहां पहुंच जाएं। और श्री गुरु महाराज जी उस समय इतनी तेज हवाएं चलती थी कि जो मिस्त्री भी थे वो रस्सी बांध करके वहां पर काम करते थे। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ऐसे ऊपर चढ़ते गए और वहां पहुंच गए। अभी शिला नहीं पहुंची थी, श्री गुरु महाराज जी वहां पहुंचकर आशीर्वाद देने लगे। ऐसा लग रहा था कि श्री गुरु महाराज जी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ करके वहां नहीं गए, बल्कि अर्शों से उतर करके वहां खड़े हुए हैं और सबको अपने आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। तो ये होता है महापुरुषों का अपने परमहंसों के प्रति श्रद्धा और गुरुमुखों के प्रति प्रेम। इस दरबार की जितनी भी रचना है, ये महापुरुषों ने प्रेम के द्वारा ही, प्रेमा भक्ति के द्वारा ही रची है।
प्रेमा भक्ति की दाद प्रदान करने के लिए श्री परमहंस दयाल जी ने इस धराधाम पर अवतार धारण किया। और जो जो भी उनके संपर्क में आया, उनके प्रेम के रस में डूब करके उनका हो गया। फिर श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने श्री आनंदपुर की धरा ली, जो कि घनघोर जंगल था। उसको बसाने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सीमांत प्रांत से कुछ परिवारों को एक इशारा भर दिया। एक इशारे मात्र से उन्होंने घर परिवार संसार का वैभव त्याग करके और छोटे छोटे बच्चों सहित यहाँ जंगलों में आकर के बस गए। उन्हीं परिवारों में ही श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी का प्राकट्य हुआ है, जो इस समय सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर हमें भक्ति और रूहानियत की दात से मालामाल कर रहे हैं। और उनके देखभाल के लिए श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज को साथ भेजा, जिन्होंने बच्चों जैसा स्नेह सबको दिया, एक एक रूह की संभाल की, एक एक रूह को प्यार दिया और भक्ति की मर्यादा भी सिखाई। मर्यादा में रह करके गुरु दरबार की सेवा करने की शिक्षा उन्होंने दी और सबको अतुलनीय प्रेम दिया। फिर श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने जो प्रेम बरसाया, दुनिया दीवानी हो गई। और उस प्रेम की मधुरता आज तक श्री आनंदपुर दरबार की हवाओं में सुगंधित है, महकती है। श्री आनंदसर तीर्थ की जो महिमा आप सुबह सत्संग में सुन रहे थे, ये साक्षात सचखंड को श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने हम जीवों के कल्याण के लिए ही इस धराधाम पर उतारा। और श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज के प्यार का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। गुरुमुख जन जिन्होंने जिसने भी दर्शन किए हैं, वो आज तक उनका जो प्यार है गुरुमुखों के तन में, गुरुमुखों के मन में, गुरुमुखों की आत्माओं के अंदर रमा हुआ है। महापुरुष जीव कल्याण के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और निरंतर जीवों के कल्याण के लिए ही संलग्न रहते हैं। ये जो प्रयाग सत्संग भवन, जहाँ बैठकर आप सुंदर दर्शन कर रहे हैं, सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सद्गुरु का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, इसका निर्माण भी जीवों के कल्याण के लिए हुआ, जिसकी अभी सिल्वर जुबली मनाई गई थी। उससे पहले श्री प्रयाग सरोवर की रचना, उसकी सिल्वर जुबली मनाई गई थी। उसके बाद श्री प्रयाग शांति भवन बनाया का निर्माण साथ साथ किया गया। फिर पूरन धाम हॉस्पिटल का, ये तो सिर्फ श्री प्रयाग धाम की रचना है। पूरे संसार के अंदर विश्व के कोने कोने तक श्री परमहंस अद्वैत मंदिर प्रकट कर श्री परमहंसों की महिमा को जन जन तक पहुंचाया। ये श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी का हम पर प्यार और महान महान उपकार है। और वही प्यार, वही अतुलनीय प्यार श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी हम पर बरसा रहे हैं। जब एक प्रेमी ने श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में एक बार विनती की कि श्री गुरु महाराज जी, श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज हमसे दिल से बहुत प्यार करते थे, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जिस दिल से वो आप सबको प्यार करते थे, वही दिल हमें दे गए हैं, अब वैसा ही प्यार आपको फिर से प्राप्त होगा। बस इस प्रेम की अनुभूति केवल उसके हृदय के अंदर होती है जो सतगुरु के चरणों से जुड़ जाता है।
वो तो सब पर बरसा रहे हैं, सब पर प्रेम बरसा रहे हैं, सब पर कृपा बरसा रहे हैं, सब पर दयालुता बरसा रहे हैं। अपना कर कमल उठाते हैं तो ऐसे नहीं है एक को छोड़ देते हैं दूसरे को दे देते हैं, नहीं, सब पर बराबर बरसा रहे हैं। लेकिन उसकी अनुभूति किसे होती है? जो गुरु के चरणों से जुड़ जाता है। जो गुरु के चरणों से जुड़ जाता है वो, आज हम गोल्डन जुबली बना रहे हैं ना, तो वो गोल्डन गोल्डन हो जाता है। जो गुरु के चरणों से जुड़ता है वो पार ब्रह्म परमेश्वर से जुड़ता है। वाणी में वर्णन है, गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिस भावे सो परमन। सदगुरु और परमेश्वर एक ही हैं। गुरु की महिमा कथन न जाई, पार ब्रह्म गुरु रहा समाई। ये सदगुरु की महामहिमा है कि उनके अंदर साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर विराजमान होकर भाग्यशाली जीवों को दर्शन देते हैं, और इस समय भी हमें दर्शन दे रहे हैं। जो अपने मन को संसार से जोड़ता है, याद रखो, जिसका मन संसार से जुड़ा होगा उसका मन सूना सूना होगा, और जिसका मन गुरु के चरणों से जुड़ोगा उसका मन सोना सोना होगा, तन सोना होगा, मन सोना होगा, आत्मा सोना होगा। इसलिए इस स्वर्ण महोत्सव पर हम सब ये दृढ़ निश्चय करें कि हम हर पल हर क्षण अपने सदगुरु के चरणों से जुड़े रहेंगे। किसके द्वारा? सदगुरु के प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, श्रद्धा और विश्वास के द्वारा, सिमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, भक्ति के पांचों नियमों के द्वारा। अगर हम भक्ति के पांचों नियमों की पालना करते रहेंगे, और जो श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने हर एक गुरुमुख के लिए ये वचन फरमाए हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास करो, इस नियम का हम पालन करेंगे तो हम सदा गुरु के चरणों से जुड़े रहेंगे। सदगुरु का ये प्यार आशीर्वाद सदा हमारे हृदय के अंदर अनुभूत होता रहेगा। हमारा जीवन गोल्डन गोल्डन हो जाएगा। सदगुरु की कृपा सदा हम पर बरसती रहेगी। श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी के सानिध्य में मनाया जा रहा ये स्वर्ण महोत्सव, और श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने ऐसे दिव्य दर्शन, अतुलनीय प्यार, और जो हमें अपने चरण कमलों में इस ऐतिहासिक समय बुलाया है, हम सब गुरुमुख जन